वेलकम टू डीएससी एकेडमी। डीएससी एकेडमी की वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। पूरी सारी न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगती है तो, और वीडियोस को पूरा ज़रूर देखें ताकि कोई भी न्यूज़ आपके लिए मिस ना हो। आपके लिए रोज़ अच्छी अच्छी न्यूज़ लेके आई जाती हैं डीएससी एकेडमी की तरफ से। तो देखते हैं, आज तारीख हुई है 11 जून 2021, क्या नई न्यूज़ निकल के आई है। पहली न्यूज़ है हरियाणा बोर्ड की तरफ से। बोर्ड का जो 10वीं क्लास का रिज़ल्ट है वो आज घोषित होगा, लेकिन इस बार कोई भी टॉपर नहीं होगा। इस बार 10वीं क्लास में कुल 3,18,333 बच्चों ने आवेदन किया था, जिसमें से 11,628 बच्चे ऐसे जैसे कंपार्टमेंट था, इन सब को भी बोर्ड ने प्रमोट कर दिया है। और जो नंबर हैं आपके, वो इसकी प्रक्रिया इस हिसाब पर रहेगी। इस बार बच्चों को नंबर स्कूलों के इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल में मिले नंबरों के आधार पर दिए जाएंगे। 20 नंबर की इंटरनल असेसमेंट और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। इसके अलावा 60 नंबर की थ्योरी के माने गए हैं। अगर बच्चे को इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल में पूरे नंबर दे देते हैं तो उसे थ्योरी में भी पूरे नंबर ही मिलेंगे। थ्योरी के नंबर इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के नंबरों के अनुपात पर निर्धारित होंगे। ओपन और प्राइवेट बच्चों का रिज़ल्ट अभी नहीं घोषित किया जाएगा, उनका रिज़ल्ट होल्ड पर रखा जाएगा। अगली न्यूज़ निकल गई दिल्ली की तरफ से। दिल्ली में 9वीं और 11वीं कक्षा के एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साफ कराया है कि जो 9वीं और 11वीं के एग्ज़ाम्स हैं वो इस बार नहीं होंगे। इससे करीब 5 लाख से ज़्यादा छात्रों को राहत मिली है। ये एग्ज़ाम्स 12 अप्रैल को स्थगित किए गए थे, तो उसके बाद से इस पर सामंजस्य के एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। अब इनके एग्ज़ाम नहीं होंगे और इसके नतीजे 22 जून को घोषित कर दिए जाएंगे। अगली न्यूज़ निकल के आई है वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग। दक्षिण रेलवे में 3,378 अप्रेंटिस पद की वैकेंसीज़ निकली है, जिसकी आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून है। जिसमें आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक से 10वीं ITI या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। इसके लिए आप नीचे दी गई वेबसाइट पर जाके आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ CCI के 46 इंजीनियरिंग पद के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। उसकी भी आखिरी तिथि 30 जून है। इसके लिए आपकी मान्यता किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट CA MBA पोस्ट ग्रेजुएशन या समकक्ष योग्यता आपकी होनी चाहिए। अगली न्यूज़ निकल के आई है सिविल सेवा साक्षात्कार प्रक्रिया 2 अगस्त से। UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 के लिए जो इंटरव्यू प्रक्रिया है वो 2 अगस्त से शुरू करने जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण आयोग ने यह इंटरव्यू अप्रैल में टाल दिए थे। UPSC की ओर से जारी वक्तव्य में बताया गया है कि इंटरव्यू के लिए ई-सम्मन पत्र जल्द ही उपलब्ध कराए जाएंगे और इन्हें आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कराया जा सकेगा। मुख्य परीक्षा के परिणाम इस वर्ष 23 मार्च को घोषित किए गए थे और इंटरव्यू प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू होनी थी। अगली न्यूज़ निकल के आई है गणित का परिणाम तैयार करने में आ रही उलझन दूर। CBSE ने साफ कर दिया है कि जो 10वीं क्लास के एग्ज़ाम्स हैं उसको रिज़ल्ट कैंसिल करने के बाद गणित के एग्ज़ाम्स के लिए बेसिक और स्टैंडर्ड 2 एग्ज़ाम्स, आपको पता ही है कि CBSE में 2 प्रकार के मैथ्स का बच्चे पढ़ पाते हैं, एक बेसिक मैथ्स और एक स्टैंडर्ड मैथ। उनको परिणाम को तैयार करने में दिक्कतें आ रही थी। दरअसल बेसिक और स्टैंडर्ड गणित को वर्ष 2020 से लागू किया गया है, लेकिन रिजल्ट तैयार करने के लिए स्कूलों को 19-20 के पहले के भी रेफरेंस वर्ष मिले हैं। CBSE ने इस परेशानी को देखते हुए स्कूलों की उलझन को दूर कर दिया है। बोर्ड ने स्कूलों के लिए एक FAQ जारी किया है। वहीं कई स्कूलों की उलझन यह भी है कि स्कूलों की उन्होंने बोर्ड बदला है। इस साल उनका 10वीं का पहला बैच है। ऐसे में बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड बदलने वाले स्कूलों के लिए अलग से नियमावली जारी की जाएगी। अगली न्यूज़ निकल के आई है आम आदमी से रिगार्डिंग। आम आदमी को एक और झटका लगा है। ATM से पैसे निकालने पर अब शुल्क आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आपका किसी एक ATM में बैंक में खाता है और आप दूसरे ATM से पैसे निकालते हैं तो पहले आपको चार्ज के रूप में 15 रुपये देने पड़ते थे, अब आपको 17 रुपये देने पड़ेंगे। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को बिना आधार कार्ड दाखिला देने से इनकार किया जा रहा है। अब आधार कार्ड का न होना बच्चे के दाखिले से मना करने का आधार। हरियाणा के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अब बच्चे बिना आधार कार्ड भी दाखिला ले सकेंगे।
बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल इस बात से मना नहीं कर सकता। कोई भी स्कूल आधार कार्ड के अभाव में बच्चों को दाखिला देने से इनकार नहीं कर सकेगा। हाँ, बच्चे को बिना आधार कार्ड सरकार की ओर से मिली जा रही सुविधाओं का लाभ प्राप्त नहीं होगा, वह उससे वंचित रहेगा। इसे लेकर निदेशक मौलिक शिक्षा विभाग की तरफ से पत्र भी जारी करेगा। अगले दिन निकल गई भाई ATM से कैश निकासी के लिए 15 की जगह अब लगेंगे 17 रुपये। रिजर्व बैंक ने 9 साल बाद ATM लेन देन से जुड़े नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। अब सभी ATM ट्रांजैक्शन का इंटरचेंज शुल्क बढ़ा सकेंगे। 5 बार फ्री इस्तेमाल की सुविधा बनी रहेगी। इसके बाद गैर वित्तीय लेन देन पर 6 रुपये लगेंगे। वहीं कैश निकालने पर आपको 15 की जगह पे 17 रुपये देने होंगे। अगली न्यूज़ निकल के आई है हरियाणा से। हरियाणा कांग्रेस की प्रधान कुमारी सैलजा ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी दर 29% तक पहुंचने का दावा करते हुए कहा है कि मौजूदा सरकार में 7 भर्तियां रद्द कर हज़ारों युवाओं को घर बिठा दिया है। 2 साल से 30,000 पदों के लिए निकली विभिन्न भर्तियों पर भर्तियाँ अटकी हुई हैं, जिनमें 5 लाख से ज़्यादा युवाओं ने आवेदन कर रखा है। सैलजा ने कहा कि 50,000 युवा तो ओवर एज हो गए हैं। अब सरकार ये बताए कि ये युवा कहाँ जाएं, क्योंकि अब वो तो नौकरी की उम्र जा चुकी है। कांस्टेबल के 7,298 पदों की विज्ञप्ति जारी कर के आवेदन लेना ही भूल गए। बिजली विभाग के 2,978 पदों के लिए कुछ आवेदकों की परीक्षा ले ली गई और कुछ की नहीं। स्वास्थ्य विभाग के 4,322 पदों के लिए भी पटवारी की परीक्षा नहीं ली गई है। दावा किया है कि प्रदेश के 7 औद्योगिक क्षेत्रों में से करीब 2 लाख श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। अगली न्यूज़ निकल के आई है, अगर आप PhD करने की सोच रहे हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए है। नई शिक्षा नीति के लागू होने के पर स्नातक का पाठ्यक्रम 4 वर्ष का होगा और कोई भी विद्यार्थी स्नातक करने के बाद PhD में प्रवेश ले सकेगा, यानी स्नातक के बाद विद्यार्थियों को शोध करने का मौका मिलेगा। इसके कैसे लागू किया जाएगा और इसके लिए क्या नई शिक्षा नीति के तहत अन्य बिंदुओं पर काम कैसे किया जाना है, इस पर चर्चा के लिए वीरवार को कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सभी डीन और विभागस्थों की बैठक हुई। करीब 2 घंटे चली इस बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर भविष्य के लिए कार्य योजना तैयार करने पर सहमति बनी। वर्ष 2023 से देश में नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है। नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम तैयार करने से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विचार व्यवस्थित चर्चा हुई। अगली न्यूज़ निकल के आई है, 9 महीने में सभी परीक्षाएं पूरी कराएगा लोक सेवा आयोग। तो UPPSC की ओर से जारी संशोधित कैलेंडर के अनुसार अगले 9 महीने में 14 परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस साल जुलाई, अगस्त, सितंबर और अगले साल मार्च में एक परीक्षा, और इस वर्ष अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अगले साल जनवरी, अप्रैल में 2 परीक्षाएं होंगी। संशोधित परीक्षा कैलेंडर में PCS 2021 की प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर को प्रस्तावित की गई है, जबकि पूर्व में यह परीक्षा 13 जून को प्रस्तावित की गई थी। आयोग की ओर से परीक्षा की नई तिथि घोषित होने के बाद अभ्यर्थियों के पास परीक्षा की तैयारी के लिए अब भी 4.5 महीने का वक्त है। PCS के 538 पदों की भर्ती के लिए 6,91,173 अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा है। तो एक कैलेंडर क्या आपको दे रखा है, किस एग्ज़ाम में कैसे एग्ज़ाम्स होंगे, कब एग्ज़ाम होंगे, इसको ढंग से आप देख लें। अगले दिन निकल के आई है, इनकम टैक्स देने वाले 38,000 किसानों से सम्मान निधि के 37.33 करोड़ वसूले जाएंगे। किसानों को नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। जो किसान इसके योग्य नहीं हैं उनसे भी ये राशि ली जाएगी। प्रदेश में 3,192 ऐसे किसान हैं जो सम्मान निधि लेने के योग्य ही नहीं थे, फिर भी इनकी खातों में राशि डलवाई गई। इन किसानों से करीब 3,45,00,000 रुपये वसूले जाएंगे। पैन कार्ड से बड़ी मुसीबतें, किसानों के खातों की जांच में पैन कार्ड का पता चला संभावना जताई जा रही है कि ऐसे किसानों को आयकर देने वाला मान लिया गया हो, जबकि इसमें कई किसान टैक्स नहीं देते हैं। तो जो किसान इनकम टैक्स भरते हैं उनसे पैसे वापसी वसूले जाएंगे। यह आज की न्यूज़ थी। ऐसी ही नई नई न्यूज़ देखने के लिए रोज़ हमारे चैनल पर नई न्यूज़ अपलोड की जाती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके पास रोज़ डेली न्यूज़ और एजुकेशनल न्यूज़ डेली पहुंचती रहे। थैंक यू।